अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाले और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ सारफीन। आपका भाई महमूद अराई आज फिर हाजिर है आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ। आज का मौजू क्या है ये तो आप बैकग्राउंड देख के समझ ही चुके होंगे। आज हम जाने वाले हैं जंगल में, और वो कोई आम जंगल नहीं, अमेज़न का जंगल है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अमेज़न के जंगल की अहमियत क्या है और हमारे माहौल के ऊपर इसके असरात क्या है और इसके अंदर कौन कौन से खतरनाक जानवर हैं। तो चले हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो चलो शुरू करते हैं। भाई अमेज़न जंगल जो है ना, एक नाकाबिले यकीन हद तक फैला हुआ है। ये इतना बड़ा जंगल है, इतना बड़ा जंगल है कि इसके अंदर जो है अगर कोई इंसान खो जाए तो सारी जिंदगी वो इससे बाहर नहीं निकल सकता। इसके रकबे का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये 8 मुल्कों के ऊपर फैला हुआ है। 8 मुल्कों के ऊपर। पाकिस्तान हम कितना बड़ा मुल्क समझते हैं कि अगर हमें कराची से लाहौर जाना हो तो ट्रेन का सफ़र ख़त्म ही नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान जैसे इसके अंदर 30 से 35 मुल्क आ सकते हैं। इसका इतना बड़ा रकबा है, तो सोचें ये जंगल कितने बड़े रकबे के ऊपर फैला हुआ होगा। अमेज़न का जो जंगल है वो दुनिया का सबसे बड़ा बारिशी निज़ाम का जंगल भी है, जिसका 20% पानी, पूरी दुनिया का 20% पानी जो है अमेज़न प्रोवाइड करता है। और अमेज़न जंगल के अंदर जो है इतनी शदीद बारिशें होती हैं, इतनी शदीद बारिशें होती हैं, अगर ये बारिशें रुक जाएं तो इसका असर हमारे माहौल के ऊपर और पूरी दुनिया के ऊपर इसका असर होता है। और इस ज़मीन पर, हमारे अर्थ पर, दुनिया का सबसे बड़ा मखलूक का निज़ाम, जहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा मखलूकें रहती हैं, वो यही अमेज़न का जंगल है। अभी तक कोई भी माहिरीन या कोई भी साइंसदान ये पता नहीं लगा सका कि अमेज़न के अंदर कितने अक़साम की मखलूक पाई जाती हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा हयाताती निज़ाम भी अमेज़न जंगल के ही नाम है। लेकिन अमेज़न जंगल को भी चंद खतरात लाहक हैं। WWF की रिपोर्ट के मुताबिक साल 20वीं सदी के बाद से अमेज़न जंगल की कटाई में इतनी तेज़ी से इसके अंदर जो है इजाफा हुआ है। कहते हैं कि अगर 2025 या 2026 तक यही इजाफा रहा तो अमेज़न जंगल का 27% हिस्सा खाली हो जाएगा। हम इस कदर इस दुनिया को तबाह करने में लगे हुए हैं, सिर्फ लकड़ियाँ काटे जा रहे हैं। हालांकि अमेज़न जंगल में 69% जो है बारिशें हो रही हैं और 27% बारिशें सिर्फ लकड़ियों की कटाई की वजह से रुक चुकी हैं। तो WWF इसके ऊपर काम तो कर रहा है, मगर इतना आसान नहीं है इतने बड़े रकबे की रखवाली करना, लेकिन वो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये तो थी वो तमाम बातें जो कि अमेज़न जंगल हमारे माहौल के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। अमेज़न जंगल की वजह से ही हमारी दुनिया का तकरीबन 40 से 45% ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे बारिशें होती हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ से मीठे पानी का निज़ाम, मीठे पानी के दरिया यहीं से चलते हैं। और अब हम चलते हैं कि अमेज़न के अंदर कौन कौन से जंगली जानवर, जो ख़तरनाक जंगली जानवर पाए जाते हैं, उनके बारे में अब हम बात करते हैं। अब जिन में 5 खतरनाक जानवरों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उन पे जो सबसे मोस्ट डेंजरस जानवर जो नंबर 1 पे आता है वो है जैगुआर। ये टाइगर की तरह दिखने वाला जानवर है, टाइगर की ही नस्ल में से है, बट ये जैगुआर के नाम से पहचाना जाता है। पूरी दुनिया में जहां टाइगरों की नस्ल बहुत कम हो चुकी है, लेकिन अमेज़न जंगल के अंदर अभी भी आप यकीन नहीं करेंगे कि 10 से 15 हज़ार जैगुआर्स रहते हैं। तो सोचें अगर आप उस जंगल में किसी तरह फंस जाएं और आपका सामना इन जैगुआर्स के सामने हो जाए तो आपका क्या होगा। वो ये तो सोच के ही मेरी रूह कांप जाती है। दूसरे नंबर पे आपको बैकग्राउंड में नजर आने वाला हार्पी ईगल, ये दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन बाज है। ये इतना ताकतवर तरीन है कि ये एक आसानी से एक हिरन को या एक बकरे को उठा के लेके जा सकता है। ये अमेज़न के अंदर बहुत बड़ी मिकदार के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि अमेज़न के अंदर सांप बड़ी मिकदार के अंदर हैं, तो ये सांपों को खाना बहुत पसंद करते हैं। हालांकि ये इंसानों को तो इतना नुकसान नहीं देते,
بٹ اگر انسان ان کو چھیڑے تو پھر یہ شاید چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ کا کبھی سامنا ہارپی ایگل سے ہو جائے تو بھائی ذرا بچ کے نکل جانا وہاں سے۔ تیسرے نمبر پہ میں جس خطرناک جانور کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ تو دیکھ کے ہی روح کام جاتی ہے، جیسے میرے پیچھے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ دنیا کا سب سے خطرناک ایناکونڈا، جس کے اوپر ایمیزون جنگل کے اندر ایک ایناکونڈا فلم بھی فلمائی گئی تھی، جس کے تقریباً 6 سے 7 پارٹ تھے۔ دنیا کا سب سے طاقتور ترین ایناکونڈا یہ بھی ایمیزون جنگل کے اندر پایا جاتا ہے، جس کی 3 سے 4 قسمیں ایناکونڈا کی ہیں، اور یہ جو سب سے بڑا اس کا ریکارڈ دیکھا گیا ہے وہ 30 فیٹ لمبا اور 200 سے 250 کلو گرام وزنی۔ تو سوچیں کتنا لمبا سانپ ہوگا یہ۔ اور دنیا کے جو ہے 300 مختلف اقسام کے سانپ یہ بھی ایمیزون جنگل میں پائے جاتے ہیں۔ تو آپ سوچ رہے ہو نا یہ کس قدر خطرناک جنگل ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ میں جس جانور کی بات کرنے جا رہا ہوں یہ ہے کروکوڈائل نہیں، ایلیگیٹر نہیں، سائمن۔ یہ سائمن کے نام سے مشہور ایک مگرمچھ کی نسل ہی ہے، لیکن یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ بلیک کلر کے ہیں یہ، لیکن دنیا کے سب سے خطرناک ایلیگیٹر میں ان کا شمار ہوتا ہے، جو کہ اپنے سائز اور وزن کی وجہ سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ لیکن ان کی ایمیزون جنگل میں مقدار کتنی ہے یہ تو ابھی معلوم نہیں ہو سکا، لیکن اس کو چوتھے نمبر پہ خطرناک ایلیگیٹرز کا خطاب دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا بھائی ایمیزون جنگل کا اگر کبھی ٹکٹ ہو جائے یا برازیل وغیرہ کا ٹکٹ ہو جائے تو فوراً کینسل کر دینا، کیونکہ یہ سب دیکھنے کے بعد میں تو امید کرتا ہوں آپ کبھی اس جنگل کی طرف رخ نہیں کرنے والے۔ 5ویں نمبر پہ ایمیزون جنگل کا جو سب سے خطرناک جانور ہے وہ ہے ڈارٹ فراگ۔ فراگ کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں آیا ہوگا پاکستانی مینڈک، جس کو بچے سارا دن ادھر سے ادھر گھماتے رہتے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ وہ والا فراگ نہیں ہے، یہ ہے دنیا کا سب سے خطرناک مینڈک۔ اس کا نام ہے ڈارٹ فراگ۔ اس کے اندر 2 قسم کے مینڈک ہیں، ایک یلو ڈارٹ اور ایک بلو ڈارٹ۔ ان کے جسم کے اوپر ان کا کلر بلو یا یلو ہوتا ہے اور ان کے جسم کے اوپر بلیک کلر کے ڈاٹس ہوتے ہیں۔ ان کا زہر اتنا خطرناک ہے کہ ایک مینڈک کا زہر 10 انسانوں کو مارنے کے لیے کافی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے خطرناک ترین زہر والا مینڈک ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر اس کو کوئی پیریڈیٹر، کوئی چیتا یا کوئی کتا یا کوئی جنگل کا خطرناک سے خطرناک اینیمل بھی کھا لے تو وہ بھی کچھ ہی گھنٹوں کے اندر مر جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے سامنے کوئی اس قسم کا فراگ آ جاتا ہے، کوئی اس قسم کا مینڈک آتا ہے، تو اس کو پکڑنے سے آپ نے جو ہے ہرگز گریز کرنا ہے۔ آپ کو یہ جو ہے بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہوگا۔ تو فرینڈز کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ کو؟ اگر آپ دوبارہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ آپ کا بھائی محمود ارائیں پھر ملے گا آپ سے ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔